क्लास 8 गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 175 के क्वेश्चंस को करेंगे। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिवाइड 4500 रुपीज इंटू टू पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। 4500 रुपीज है हमारे पास, उसको हमें डिवाइड करना है 2:3 रेशियो में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? ये है हमारा टोटल मनी, इसको हमें इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, बांट देना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? गिवन रेशियो 2:3, इस रेशियो में हमें बांट देना है। ओके, हमारे पास मनी कितना है? अमाउंट टू बी डिवाइडेड, जिसको हमें डिवाइड करना है वो है 4500 रुपीज। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा टोटल मनी मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट पार्ट हमारा 2 और दूसरा पार्ट है 3। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट हम फाइंड कर रहे हैं, दूसरा पार्ट जो 3 है उसको बाद में फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा टोटल मल्टीप्लाई वो पार्ट है ना, 2 है ना वो पार्ट, अपॉन 2 + 3। 2 + 3 क्या हो गया? टोटल पार्ट। 2 एक हिस्सा 2 है और दूसरा हिस्सा क्या है? 3। तो टोटल हिस्सा, टोटल पार्ट क्या हो गया? 2 + 3। ठीक है, कभी भी किसी चीज को भी हमें डिवाइड करना हो, वॉल्यूम को, एरिया को, मनी को, यहाँ पे मनी हम डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास ये मनी है ना, तो यही फॉर्मूला होगा। न्यूमरेटर में क्या होगा? वो पार्ट जिस पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन नीचे टोटल पार्ट। 2:3 में टोटल पार्ट क्या हो गया? 2 + 3। ओके, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जिस जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम 4500 रुपीज को, मनी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर देंगे। इज इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई 2/2 + 3 5। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्रॉस में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और ये 5 से डिविजिबल है। 5 9 ज़ा 45, 0 एंड 0 एज इट इज। ओके, 900 मल्टीप्लाई 2, 900 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। ओके, 1800 रुपीज हुआ ये। ओके, 1800 रुपीज। इसी तरीके से अभी सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 3। पहला पार्ट था 2 और सेकंड पार्ट है हमारा 3। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेम, टोटल मनी मल्टीप्लाई सेकंड पार्ट दैट इज 3 अपॉन टोटल पार्ट। टोटल पार्ट क्या है? 2 + 3। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4500 मल्टीप्लाई 3/5 हो गया, ये 2 + 3 हो गया 5। इसको अगेन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 0 0 एज इट इज। 903 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 2700 रुपीज। ओके, सो द टू पार्ट्स आर 1800 and 2700 रुपीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर हो रहा है। अगर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को ऊपर जा करके देखो, बहुत सारे काम की चीजें हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे और भी कंटेंट लाऊंगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करो और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग वहां पे डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2। इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू मेक अ सॉल्यूशन in a bottle that has 240 ml of solution. How much acid and water does the solution contain? तो क्वेश्चन को पहले इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक साइंस लैब है, उसमें एसिड और वाटर को मिक्स किया गया। किस रेशियो में? एसिड 1 पार्ट है तो वाटर 5 पार्ट है। 1:5 रेशियो में एसिड और वाटर को हमने लैब में मिक्स कर दिया। ओके, तो हमारा एक सोल्यूशन बन गया, एसिड और वाटर का सोल्यूशन बन गया।
इन अ बॉटल दैट हैज 240 ml ऑफ सॉल्यूशन, एक बॉटल है जिसमें यही सॉल्यूशन जो हमने बनाया है, कितना ml है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन 240 ml है। हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सॉल्यूशन कंटेन। अब इस बॉटल में ये जो सॉल्यूशन है 240 ml, उसमें कितना एसिड और कितना वाटर है, वॉल्यूम वाइज पूछ रहा है। कितना ml एसिड है और कितना ml वाटर है, ये पूछ रहा है। कितना ml एसिड है और कितना ml वाटर है। वाटर और एसिड का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिड और वाटर का पार्ट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया उसी तरीके से हम इस सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांट देंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, एसिड, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, वाटर का ml। हम कैलकुलेट इजीली कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 1:5 ये दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन टोटल बॉटल में लिया हुआ हमने, वो लिया हमने 240 ml। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 240 ml। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या हो जाएगा इसमें, एसिड का कितना पार्ट है इसमें, एसिड का पार्ट है 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये टोटल हमारा ml, इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, एसिड और वाटर में अलग अलग करके बता रहे हैं। ठीक है, तो 240 ये टोटल हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर क्या होता है हमारा, वो पार्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं, एसिड हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो एसिड का रेशियो, एसिड का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ओके, 1 अपॉन टोटल, नीचे क्या होता है, टोटल पार्ट। ओके, यहाँ पे होता है टोटल वॉल्यूम या टोटल मनी या टोटल एरिया, मल्टीप्लाई जिस पार्ट को हम फाइंड कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में होगा, हम एसिड फाइंड कर रहे हैं तो वो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल पार्ट है 1 + 5, 1 पार्ट एसिड और 5 पार्ट वाटर। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, 240 × 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 और 240 डिविजिबल है ना, 6 1 = 6, 6 4 = 24 एंड 0 एज इट इज, क्या आ गया, 40 × 1 दैट इज 40 ml। 40 ml क्या आया, 1 पार्ट वाला हम फाइंड करें दैट इज एसिड। एसिड कितना है इस सॉल्यूशन में, 240 ml का जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना है, एसिड है 40 ml। ओके, एसिड है हमारा 40 ml। अब वाटर फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ वाटर, रेशियो में देखिए वाटर का पार्ट क्या है, 5 है ना, 5 वाटर का पार्ट है 5 अपॉन टोटल पार्ट दैट इज 1 + 5। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 240 × 5/6, अगेन 6 4 = 24, 0 एज इट इज, 40 × 5 क्या हो जाएगा, 200 ml। 200 ml आपका क्या आ गया, वाटर का वॉल्यूम। ओके, तो बोला ना हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सॉल्यूशन कंटेन, सॉल्यूशन में एसिड और वाटर कितना कितना है, तो एसिड है 40 ml और वाटर है 200 ml। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। To produce 40 ml of green paint, how much of these two colors are needed? इसके बाद और भी है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्लू और येलो पेंट को मिक्स किया गया है 3:5 रेशियो में। 3:5 रेशियो कहने का मतलब हुआ कि 3 पार्ट इसमें ब्लू है और 5 पार्ट इसमें येलो है। ठीक है, 3 पार्ट ब्लू है और 5 पार्ट येलो है, और मिक्स कर रहे हैं इस रेशियो में, तो क्या बन रहा है, ग्रीन पेंट। ग्रीन पेंट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब कह रहा है टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, ग्रीन पेंट हमें कितना बना रहे हैं, 40 ml। 40 ml बनाने के लिए ब्लू और येलो पेंट कितने कितने चाहिए, टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट
40 ml ग्रीन पेंट बनाने के लिए ब्लू और येलो पेंट कितने कितने ml चाहिए। तो ब्लू और येलो का पार्ट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ml पूछ रहा है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। तो रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो पेंट्स जो दिया हुआ है वो 3:5 है। ग्रीन पेंट जो हम बना रहे हैं, टोटल जो पेंट बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 40 ml। 40 ml बनाने के लिए हमें ब्लू और येलो पेंट कितने कितने चाहिए वो बताना है। तो ब्लू कितना चाहिए होगा हमें, ब्लू पेंट इज इक्वल टू 240 कैसे होगा ये, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 40 होगा। ओके, ये 40 होगा। 40 जो हमारा टोटल है पेंट, 40 मल्टीप्लाई ब्लू का रेशियो कितना है, ब्लू का है 3 पार्ट। तो ऊपर जैसा मैंने बताया था, जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे होते हैं उसका पार्ट ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में। ब्लू का पार्ट कितना है 3, तो 3 को रख दिया ऊपर, और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट दैट इज 3 + 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन दिस इज नॉट 2, ये 40 है, जस्ट 40 है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 5 ज़ा 40 होता है, 8 5 ज़ा 40, 5 × 3 हो जाएगा 15 ml। ब्लू पेंट कितना है 15 ml। 15 ml ब्लू को मिलाएंगे। अब इसमें येलो कितना मिलाएंगे, ग्रीन बनाना है हमें ना, तो येलो का पार्ट है 5, तो येलो पेंट क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 40 होगा। 40 मल्टीप्लाई येलो का पार्ट दैट इज 5 अपॉन टोटल पार्ट 3 + 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने। 8 5 ज़ा 40, 5 × 5 25 ml। तो येलो इसमें कितना है 25 ml और ब्लू है 15 ml। ओके, चलिए इसके बाद जो इसमें एक और क्वेश्चन है वो है, टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन आई एडेड 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इन द पेंट। कह रहा है कि इस ग्रीन पेंट को थोड़ा लाइटर शेड बनाने के लिए इसमें 20 ml येलो और मिक्स किया गया। ठीक है, पहले से तो येलो था ही और इसमें येलो मिक्स किया गया। तो अब कह रहा है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ, अब ब्लू और येलो का न्यू रेशियो क्या है, पहले तो 3:5 था, अब क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, कितना ऐड कर रहे हैं हम, येलो पेंट 20 ml, और हमारे पास पहले से कितना ml ऑफ येलो पेंट है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था, वो है हमारा 25 ml। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट क्या हो गया, 20 ऐड कर दिया हमने 25 में, पहले से हमारे पास 25 ml येलो था, है ना। ये जो 5 पार्ट है येलो का वो ml में कितना आया था 25 ml, और अभी हमने इसमें और 20 ml येलो ऐड कर दिया, तो येलो का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। 25 + 20 हो गया 45 ml। बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो कि ब्लू पेंट इसमें हमने नहीं मिक्स किया, ब्लू पेंट जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो ब्लू पेंट कितना आया था प्रीवियस स्लाइड में, ब्लू पेंट का वॉल्यूम आया था नॉट चेंज्ड दैट इज 15 ml। अब हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो, ब्लू अपॉन येलो, ये हो जाएगा रेशियो, यानी 15/25, सॉरी 45, 15/45, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, दैट इज 1:3। ओके, न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो पेंट्स इज इक्वल टू 1:3। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सॉल्यूशन की वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे दे दूंगा। वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।